खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपके साथ मिलकर मैं खुदा बाप, बेटे और रूह के शुक्रगुजार हूँ, जिसकी मोहब्बत का जिक्र करते करते हमारी ज़िंदगी बीत गई है। और इस तरह लाखों लोग जो ना इस दुनिया में जा चुके हैं। बाद 100 साल तक ज़िंदा रहे, बाद 70 साल तक, बाद 20 साल, किसी भी तरह से लेकर उनको खुदा का तजर्बा, उन्होंने खुदा उनके नाम को जलाल दिया। आपको भी खुदा ऐसी ही तौफीक बख्शे। आज हम एक दफ़ा फिर से गौर करने वाले हैं। एक बड़ा अजीब सा ख्याल आज खुदा ने मुझे दिया है और मेरे लिए भी ये अजीब है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का सबसे पहले किसने जिक्र किया था। और बाइबल मुकद्दस में हमें पता कि बहुत से लोग कहेंगे ये फ़लाँ ने मूसा ने किया था, फ़लाने ने किया था, याकूब ने किया था, फ़लाने ने किया था। लेकिन आज एक नई सोच खुदा ने मेरे सामने डाली और रूह कुछ मुझे बताता है। और मैं जब बोल रहा होता तो एकदम से वो खुदा मेरे साथ कलाम करता, मेरा ज़हन खोलता है और मैं खुद हैरान हो जाता। ये तो मैंने कभी सारी ज़िंदगी नहीं सोचा। तो आज मैं आपको 3 हवाले बताऊँगा। बहुत और हवाले मिल जाएंगे, लेकिन 3 पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की इस आमद के लिए खुदा ने किस किस तरीके से यीशु का इस दुनिया में आने का चर्चा किया। और भी बड़े हवाले हैं, लेकिन अगर हम सारे करेंगे तो वो तो घंटों लग जाएंगे, ताकि आपको समझ आया जाए कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो नासरत में पैदा हुआ, जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ, जो सलीब चढ़ा, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो फिर दोबारा हमें लेने के लिए आ रहा है। तो उसकी पहली आमद इस ज़मीन पर, हम उसको कहते हैं, उसका अवतार कह लो, उसका तजस्सुम कह लो। खुदा इंसान बना। हम इंसान को खुदा नहीं कहते, हम इंसान को खुदा नहीं बना देते। अगर वो 2 मोज़े कर दे, कोई मुर्दा जिंदा कर देता, हम उसको खुदा कहना शुरू कर दे ना। हम कहते हैं खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो उसने मसीह यीशु को भेजा, और जो हमारी खातर, जब हम गुनाहगार थे, सलीब पर चढ़ गया वो हमारी खातर, वो हमारा इब्जी बन गया, कफारा बन गया। तो खुदा इंसान बना। हम इंसान को खुदा नहीं बनाते। जो भी खुदा इंसान को खुदा बनाते हैं उनको हम कंडेम करते हैं, हम उन सारे लोगों को गलत कहते हैं। और अगर कोई कभी किसी इंसान को ज़्यादा पीर प्रस्ती करे, ज़्यादा उसकी पूजा करे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कितना पहुंचा, ये जो बहुत से आजकल नबी अपने आप को कहने लग गए हैं, दुनिया के बड़े बड़े मसीह भी, और पता नहीं क्या क्या अपने आप को कहते हैं, तो पूजा करवाते हैं, सिजदे करवाते हैं, हाथ डालते हैं, ये करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। और उनके वो कल्ट होते हैं। कल्ट जो होते हैं वो एक ऐसी शैतानी तालीम के तहत होते हैं कि वो किसी इंसान को पकड़कर उसकी खूबी 2-4 अच्छियाँ होती हैं या उनके उसके 2-4 मोज़े हो जाते हैं तो उसको पूजना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि उसकी परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। उसकी ऐसी ऐसी उल्टी बातें करते हैं। एक दिन मुझे किसी ने आके कहा कि हम फलां जगह गए थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गए होंगे अच्छी जगह किसी चर्च में। कहते नहीं जी, वो जो बंदा है ना, उसके ऊपर गुलाब के फूल फेंकते हैं वो पादरी साहब के, और वो उसके गीत गाते हैं, और वो ये करते हैं, और वो फूल जो होते हैं उसके फेंकने के बाद वो पाँव से ताड़ के चला जाता है, तो फिर उसको घर ले जाते हैं, पानी में डाल के तैसे शिफा होती है। ये शैतान का पक्का काम। आपको पता नहीं, इंसान की पूजा उसके सामने घुटने टेकते हैं, उसके घुटना उसके सामने जाके ये करते हैं। तो अब तौबा तौबा। कलाम में क्या लिखा है? पहला हुक्म खुदा ने 10 काम से यही दिया था कि खुदा आसमान और ज़मीन से खुदा एक ही है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, मैं सादगी में सादा बोल रहा हूँ। तो आप याद रखें कि मेरे इस वक्त किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। इसलिए यहूदी जो कि उन 10 काम को, जो पक्के वाले यहूदी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, वो कभी आप मार खा लेंगे, किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। की कहानियाँ हिस्ट्री में मौजूद है और आज भी ऐसे ही हैं। वो जो पक्के वाले यहूदी हैं, मैं ये दैरिये वाले को, गुमराह बुरे उल्टे पट्टे यहूदियों की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुदा को मानते हैं, जो बाइबल को भी मानते हैं। वो नहीं सर झुकाते हैं किसी और के सामने। क्रिश्चियन भी, जो सच्चे क्रिश्चियन है, जो बाइबल के मुताबिक है, जो ना दौलत के सामने क्रिश्चियन, ना वो औरतों के सामने सिखाते हैं कि किसी औरत के पीछे लाके खुदा को छोड़ दें, ना वो बच्चों के सामने, ना बीवी के सामने, ना बीवी शौहर के सामने। वो सबसे ज़्यादा पहला दर्जा खुदा को देते हैं और सिजदा उसको करते हैं, यानी कि उसी की ताबेदारी में चलते हैं। बाकी बातों में सबको प्यार करते हैं, वो गुनाहगार नहीं होते। बाइबल में हुक्म है कि अपनी बीवी को प्यार करो, खाविंद को ताबेदारी करो, प्यार करो, और बच्चों को प्यार करो, वो करते हैं। लेकिन वो किसी के ताबे नहीं होते। वो सबसे पहला दर्जा खुदा उनको देते हैं, उसको सिजदा करते हैं। किसी को अपना बना नहीं लेते, कई दौलत को बना लेते हैं, कोई किसी तस्वीर को खुदा बना लेते हैं। हम वो नहीं बनाते जो असली मसीह हैं। इसलिए आपको पता लग गया कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम इंसान को खुदा नहीं बनाते, हम खुदा को, इंसान जो बना, उसकी खूबियाँ देखकर, उसकी पावर देखकर, उसका तजर्बा करके, उसके वसीला से निजात पाकर, पाक रूह पाकर, बड़े बड़े काम हमारे वसीला से भी होते हैं। लेकिन हम मसीही हो सकते हैं, हम मसीह नहीं होते। हम खुदा के बंदे और बंदियाँ, यानी गुलाम हो सकते हैं, उसके नौकर हो सकते हैं, उसके ताबे हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं होते। इसलिए मैं तो ज़्यादा ही ज़रा
थोड़ा सा सख्त हूँ। खासकर हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा ये फूल फुलारी बड़ी फेंकते हैं, बड़े खुश होते हैं, फिर बड़े बड़े हार तो पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, कैसे कैसे झुकते हैं। तो मैं तो इन चीज़ों के बड़ा खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि खुदा के ज़ुर्म में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त इबादत में खुदा को मिलनी चाहिए। गीत में उसकी होने चाहिए, किसी बंदे के गीत नहीं होने चाहिए। बंदे का मतलब जितने लिखे हों, बंदों ने लिखे हो, जैसे ज़बूर दाऊद ने लिखे हैं। कोई इंसान लिख सकता, हमारे बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े अच्छे गीत लिख रहे हैं, खुदा का शुक्र उनके लिए गाते हैं। हम उनको नहीं, हम उनके घुटनों को हाथ नहीं लगाएंगे, हम उनके नहीं आगे सिजदा कर देंगे, कहेंगे जी वाह वाह, आज तो तेरी तू दुआ की थी, मज़ा आ गया, मेरा टांग ठीक हो गई। और भाई की तो यीशु के नाम में हुई, पाक रूह ने की, खुदा के फजल से हुई, तो मैं कौन होता उसका जलाल लेने के लिए? इसलिए मैं तो इसके खिलाफ हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा की बातें जो होती है, हाँ कोई आम फंक्शन होता है, कहीं चीफ गेस्ट बुला लेता, कोई ऐसे पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, मेरे कई दोस्त हैं बड़े अमीर है, वो जाते हैं बड़े बड़े जगहों उनको बुलाते हैं, तो वहाँ जाते हैं, तो अगर वहाँ पर थोड़े सा हारूट डाल दें, को कर दें कुछ, तो कोई गुनाह नहीं है। इज्जत करें, परस्तिश ना करें। खुदा यीशु मसीह के अलावा इंसानों में से किसी की जो परस्तिश करता है वो गलत है। पूरी बाइबल में किसी औरत या किसी मर्द की परस्तिश का जिक्र नहीं है, सिवाय एक है जिसका नाम खुदा यीशु मसीह नासरी है, और उसको लोग सिजदा करते, जिंदा होने के बाद भी लोग उसके कदमों में गिर गए और उसको सिजदा किया, उसको प्यार किया और उसने मना नहीं किया। फरिश्तों को भी लोगों ने सिजदा करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ना, मैं खुदा नहीं, मैं तुम में से एक जैसा ही, मैं भी क्रिएशन हूँ, मैं भी तुम्हारा सा मखलूक हूँ, मुझे भी बनाया गया है, मेरा भी कोई शुरू है। तो मैं सिर्फ फ़र्क, मेरी ज़ात फ़र्क है, मैं फ़र्क कैटेगरी का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तुम इंसान हो, लेकिन मैं ना तुम मुझे सीधा कर सकते हो ना मैं तुम्हें सीधा कर सकता हूँ। मत मुझे सीधा करो, सिर्फ सीधा खुदा ही को वाजिब है। इसलिए याद रहे कि अगर आप किसी इंसान को पूजा कर रहे हैं, उसकी तस्वीर बनाकर सीधा करते हैं, उसके सामने घर में रखी हुई है, मैंने बहुत लोगों के गैर कौमों के भी घरों में गया, उन्होंने तस्वीरें रखी हैं, उसको पूजा करते हैं। कई लोग कहते हैं जी हम तो बिल्कुल तस्वीर नहीं घर में रखते, हम तो, मैंने भी नहीं रखता, मैं भी नहीं मसीह की कोई तस्वीर रखता, मैं ये एक्ट्रेसों की तस्वीर नहीं रखता। वो तो वैसे ही उनका ड्रामाटाइज किया हुआ है ताकि पता लगे कि मसीह के ज़माने में क्या क्या हुआ था। उसमें कुछ आइडियाज़ थोड़ा हमें मिल जाता है, समझ मिल जाती है। लेकिन कई दफ़ा एक्सट्रीम पे ख्यालात होते हैं, सबको नहीं हम कबूल करते, लेकिन जो उसमें से बाइबल के मुताबिक होते हैं वो हम कबूल कर लेते हैं। इसलिए आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि सिजदे, सारे सिजदे खुदा के लिए हैं, और खुदा वाहिद खुदा है, और वो बाप बेटे और रूह की शक्ल में ज़ाहिर होता है, उस पर्सन पे काम करता है, और साइमल्टेनियसली एक वक्त एक ही वक्त में काम करता है, और अपने अपने फंक्शन में जब खुदा ज़ाहिर होता है तो हमें बड़ा ही मज़ा आता है। जब यीशु की तरह तो दिल चाहता है उसके कदमों में गिर कर रोते जाए, उसके आंसुओं से पाँव भगो दें, और मज़ा आ जाता है कभी उसका दीदार जब इस तरह का हो जाए कुर्बत वाला। याद रहे कि आपको दीदार मिल सकता है। आइए आज हम एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि पहली सबसे नबूवत या किसने की थी। तो अब मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले कहा कि खुदा मसीह की पैदाइश में नमाल हुआ, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया फरिश्ते नमाल हुए, फिर मैंने अब आपको बताना है कि खुदा ने कैसे शुरू ही से खुदा ने खुद यीशु के इस दुनिया में आने के लिए नबूवत की। अब मैं खुदा का एक और पहला कर, और नबूवत तो इंसान करते हैं, इंसान होते हैं जो खुदा की तरफ से बोलते हैं, खुदा के बिहाफ पे बोलते हैं। तो नबूवत के दो मतलब है। नबूवत का एक मतलब है कि इंसान हो, खुदा की तरफ से रूल कुदस की तरीके से खुदा की तरफ से बोले, और वो आने वाले दूसरा इसके हिस्सा तक आने वाले वक्त की बातें भी बताए, पेशीन गोई करते हैं। तो मैं जिस नबूवत की बात करना है वो पेशीन गोई की बात करने लगा। प्रोफेसी जिसे कहते हैं, प्रोफेसी में कई हिस्से होते हैं, मैं आज प्रोफेसी पे कलाम नहीं दे रहा हूँ, प्रोफेसी में कई हिस्से होते हैं, तो उसमें तो करेक्शन भी आ जाती है, और भी आ जाता है, तालीम भी आ जाती है, बहुत चीज़ें आती हैं। तो मैं उस प्रोफेसी की बात नहीं कर रहा, ये नबूवत की बात नहीं कर रहा, मैं नबूवत की बात करके पेशीन गोई के तौर पर खुदा ने क्या बातें की, यानी कि पहले से बताएं कि क्या होगा। तो खुदा ने यीशु मसीह की आमद के लिए कैसे ये बताया, आइए ज़रा देखते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ 3 हम हवाले पढ़ेंगे। एक हवाला जो है वो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं, उसका 3रा बाब और 20 आयत में लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। अब आप हैरान होंगे कि ये सिंबॉलिक है, ये ज़हर नहीं हो रहा, यहाँ कोई ऐसी, खुदा ने एक एक्शन करके उनको समझाया भी होगा। लफ्ज़ नहीं लिखे, खुदा ने आगे उनको मुखाशफा दिया, बड़ा खोला, लेकिन उनको एक पैगाम दे दिया। पैगाम क्या दे दिया कि जब आदम हवा ने गुनाह किया और वो गुनाह में गिर गए, तो वो खुदा से छुपने की कोशिश कर रहे थे, खुदा की ज़ुरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खुदा के जलाल में वो रहते थे तो उनको फील नहीं होता था। लेकिन अब उनको गुनाह में गिरने से बहुत कुछ पता लगा कि वो नंगे हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब हम नंगापन कैसे ढूंढ करें। तो लिखा है कि अंजीर के दरख्त के वहाँ पर
पत्ते थे उनको लेकर सीकर उन्होंने सोचा कि अपने हिसाब से उन्होंने जो भी किया तो अपने आप को कवर कर लिया। और हमें नहीं पता, फिल्मों में तो उल्ट-पुल्ट दिखाते हैं, हमें क्या पता, मुझे तो नहीं पता भाई। मैं तो साफ साफ इकरार, जो नहीं पता तो नहीं पता, क्योंकि यही है ना, अगर खुदा बताया तो फिर क्या पता उन्होंने अपने सारा जिस्म ढांका या उन्होंने अपने खास खास प्राइवेट पार्ट्स पर लगा लिया। ये कई फिल्मों में उल्ट बताते हैं, किसी में कुछ बताते हैं। हम फिल्मों पर नहीं चलते तो ना हम इन चीज़ों की गहराई में जाते हैं। हमें सिंपल ये पता है कि लिखा है कि उन्होंने लुंगियाँ बना ली हैं। लुंगियाँ का मतलब है, यहाँ का लुंगी को कहते हैं चद्दर बांध ली, उस तरह पता नहीं उन्होंने पूरी टांगों तक बांधी या थोड़े थोड़े हिस्से अपने कवर कर लिए, औरत ने अपना यहाँ के हिस्सा भी कवर कर लिया। फिल्म में ऐसा दिखाते हैं, हमें क्या, मैं ये नहीं बयान में जा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा उन्होंने बनाकर जब सूरज चढ़ा, क्योंकि उन दिनों में सूरज चढ़ता था, सूरज चढ़ता तो वो आहिस्ता से पत्ते सूख गए तो वो सारे फिर वो नंगे नंगे। अब खुदा ने उनको ये करने दिया ताकि वो पहले करें तो फिर खुदावंद आया, ताकि उन पर ज़हर करे कि अब तुम्हारा इलाज किया, तुम गुनाह में गिर चुके हो। और वो नंगे थे और शर्माते थे। और जब खुदा ने उनको फिर कहा तो फिर खुदा ने उनको चमड़े के कपड़े अपनाए। क्यों चमड़े के क्यों अपनाए? उसका एक आम इंसान कह सकता है कि यार चमड़ा देर पा होता है, अच्छे कपड़े बना दिए होंगे, ये कर दिया होगा। तो चमड़ा आया कहाँ से? जब उस वक्त तक तो किसी ज़बा का जिक्र ही नहीं लिखा हुआ कि लोग ज़बा होते थे, जानवरों को ज़बा करते थे या खाते। जानवर तो खाते नहीं थे, कोई खा नहीं, उनके तो फल फ्रूट ये वो जानवर भी वही खाते थे, वो चीज़ें खाते थे और ये भी ये खाते थे। तो मुख्तलिफ के जानवर मुख्तलिफ चीज़ें खाते थे, लेकिन जानवर नहीं मारे जाते थे, कोई खून नहीं बहाया जाता था। तो बर्रे जो थे, उस वक्त खुदा ने बर्रा लेकर खुदा ने ये ज़हर किया कि मैं ज़मीन पर अपने बेटे को बर्रा, इसलिए इसके लिए आगे चलकर फिर उसका अज़ल से ज़बह किया बर्रा, अज़ल से ये ज़बह। मैंने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि पहले से खुदा ने प्लान कर लिया था। खुदा ने कहा था मैं ज़मीन पर जाऊँगा और कुर्बान होगा, तो खुदा ने कहा अब तुम्हारी मर्ज़ी वैसे नहीं, कामिल बर्रा चाहिए, जो बर्रों के वसीले से खुदा सिखाना चाहता था कुर्बानी का सिलसिला। इसलिए बहुत सी कुर्बानियाँ जब तक यीशु मसीह ना होती रहीं, और वो कुर्बानियाँ जब यीशु कुर्बान हो गए मुबारक जुमे तो उसके बाद ख़त्म हो गई। अब एक ही कामिल कुर्बानी होगी, ये बाइबल की टीचिंग है। तो खुदा ने पहला मुकाशफा ये दिया था, उनको बहुत डिटेल्स नहीं बताया, उनको थोड़ा थोड़ा करके खुदा बताता गया कि अब देखो ये चमड़े के, मैं इसको हलाल कर रहा हूँ और चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको बनाए। उसमें उनका सारा बॉडी कवर हो गया, उनका नंगापन चला गया। तो खुदा ने यीशु मसीह के कहा कि एक मेरा बर्रा आएगा। फिर हम जल्दी से कहते हैं जब यीशु ज़मीन पे आ गया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ये भेद खुल के सारी दुनिया के साथ, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह, ये है वो कुर्बानी का बकरा, ये है वो बेअब बर्रा, ये है वो इंसान जो बकरे की तरह एक कामिल कुर्बानी की तरह कुर्बान होगा, कामिल इंसान। आगे हम देखते हैं कि दूसरी बात एक और, ये खुदा ने किस तरह पेशीन गोई की बोल के नहीं की, खुदा ने ऐसे ही ऐसा एक्शन कर दिया और जो बोला हुआ है वो सारा नहीं लिख के दिया हुआ, लेकिन खुदा ने उनको थोड़ा सा मुकाशफा दिया। इसलिए अगर आगे बढ़ेंगे तो हाबल और वो भी कुर्बानियाँ चढ़ा, हाबल कुर्बानियाँ चढ़ाता, वो नहीं चढ़ाता, वो बर्रे लेके आता, ये नहीं लेके आता। खुदा का सिस्टम है। और आगे पढ़ते जाए, कुर्बानियाँ कोई मूसा ने शुरू नहीं की, कुर्बानियाँ शुरू से हो रही थी, और ये सारा कुछ मुकाशफा दर्जा बदर्जा नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। मूसा ने सिर्फ उसकी तरतीब दी है और बहुत सी किस्म की कुर्बानियों को उसने क्लियर किया है। इसलिए याद रखें कि हम देखते हैं, अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। एक और बहुत बड़ी नबूवत की थी और वो खुदा ने खुद की। खुदावन ने कलाम के मुताबिक यहाँ लिखा है कि उसने 15 आयत में, तीसरे बाब की, पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत की दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहाँ पर आप हैरान होंगे, पहली 2-3 बातें इसमें बड़ी ख़ास हैं। पहली बात, शैतान को यानी जो सांप था उसको मलाउन करार दिया गया और उसको ये कहा गया और मैं तेरे और औरत के दरमियान, यानी क्या आदमी के साथ उसका दुश्मनी नहीं होनी थी, लेकिन औरत से क्यों? औरतों को शुरू से उसको पता था कि औरत एक वीकर पार्ट है, क्योंकि औरत ने उसकी बात मानकर आदम को भी उसमें इन्वॉल्व किया। इसने उसने कहा कि तुम दोनों के दरमियान में दुश्मनी डालूंगा, ताकि जिस तरह तुमने दोस्ती करके गुनाह लाए हो, इसी तरह से लिखा है कि एक ही औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया, एक ही औरत के वसीला से निजात दुनिया में आई, यानी मुकद्दसा मरियम के वसीला से। वो शैतान की बात नहीं मानती होगी और उसके साथ उसकी दुश्मनी थी और उसने बिल्कुल उसकी बात पर अमल नहीं किया, और अब वो पाक रही और मुकद्दस रही। ये औरत ऐसी थी जिसने गुनाह में गिर गई, उसकी बातों को मान लिया और अपने आदमी को भी उसमें गिरा दिया। तो तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल औरत की नस्ल। अब आप यहाँ ये नहीं लिखा कि इंसानों की नस्ल या आदम की नस्ल, क्योंकि नस्ल तो आदमियों से चलती है। तो ये औरत की नस्ल कौन है? खुदाम यीशु मसीह कहता है कि खुदाम यीशु मसीह इसमें आएगा, यानी औरत की नस्ल से आएगा, और दरमियान दावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा
और और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इसका मतलब ये है कि शैतान जो था जब सलीब चढ़ा ना, खुदा ये कहते हैं सारी बरूएं बड़ी खुश थी कि वाह हमने तो मार लिया। आप हैरान हो गए, आज भी शैतानों की जमातें अमेरिका में मौजूद है और भी जगह पे है कई मुल्कों में, लेकिन पाकिस्तान में भी सुना आ गया, वो नंगे दुआ करते हैं, गालियां देते हैं यीशु मसीह को, ये करते हैं शैतान की जमात और शैतानी, और नंगे होकर बात करते, पता नहीं क्या क्या उल्टे पढ़ते हैं सारा कुछ। तो वो मुबारक जुम्मे के दिन वो सलीब चढ़ा के सलीब को आके फिर थूकते हैं, मारते हैं, तो नारे मारते हैं कि यीशु तेने मार लिया सी। तो बताना ये चाहता हूँ कि औरत की नस्ल यीशु के खिलाफ उस वक्त भी बहुत बड़ा वो जो तारीकी छा गई थी, सारी दुनिया की बदरू है, शैतान वहाँ पर आ गया। तो इसके वाक़यात बाद में भी है, कई जगह मुकाबले हुए हैं यहाँ बहुत ज़्यादा जादूगर, तो पूरा घर उनका पूरा गौई तरीके में छा गया दोपहर के वक्त। तो इसी तरह से यीशु के खिलाफ भी ऐसा हुआ था, और इस कदर वो तरीकी छा गई थी क्योंकि शैतान कहता मैंने इसको मार लिया, देखा ना, ये कहता था मैं ये करूँगा तो इसको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये अब कुछ नहीं कर सकेगा। और सारे इसके शागिर्द भी भागे, सारे घबरा गए, कहने लगे आप तो इसको मसीहा समझते थे, यही हो, ये तो आम इंसान, ये तो अच्छे मौजे भी करता था, सब कुछ कर दिया, इसको क्या हुआ, हम तो यही सही लिखा हुआ है। एक कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, हम तो समझते वही ज़ात करेगा, ये करेगा, तो ये तो मर गया, तो आप तो और ज़्यादा हो तो कब्र में चला गया। तो इस तरह से बहुत हुआ था। तो इसलिए हम देखते हैं और उसकी नस्ल की बात हो रही है। इसके अलावा याद रखें खुदा ने इसको और पक्का किया, खुदा ने अब नबूवत क्या की, पेशीन गोई की। एक तो ये इशारतन, पहले क्या किया, बाकायदा सिम्बॉलिकली कर दिया करके, दूसरा क्या किया, बाकायदा बोल दिया कि औरत की नस्ल के और शैतान की नस्ल के दरमियान जो जंग होगी, यानी कि मसीह यीशु की शैतान के साथ जंग हुई। और इसका जिक्र हम फिलिपियों में पढ़ते हैं, कुलसियों में पढ़ते हैं, जगह जगह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरह से इब्लीस को खुदा ने शिकस्त दी और शैतान को सलीब के वसीला से शिकस्त दी। लिखा उसने इब्रानियों में लिखा कि उसने जिसे मौत पर कुदरत हासिल, यानी शैतान ने खुदा से जुदाई पैदा की, रूहानी मौत पैदा की, और उसको खुदा यीशु मसीह ने इंसान बनकर खून और गोश्त में शामिल होकर सलीब चढ़कर अपनी मौत के वसीला से उसको तबाह कर दिया, यानी उसकी सारी उस ताकत को तबाह कर दिया। और जो लोग मौत के साए में बैठे थे और जो मौत के डर से ज़िंदगी बसर करते थे, अब उनको हमें रूहानी मौत का कोई डर नहीं, अब हमने खुदा के पास जाना। आज मुझे जिस्मानी मौत तो आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो एक टाइम भी हमारी उम्र है जिसको कहते हैं खुदा ने मुख्तलिफ वक्तों में लोगों को उम्र दी है, तो उसमें रह कर उन्हें जाना होता है। तो ये तो सब नहीं मरना, चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी, लेकिन असल बात यह है कि बाद में किसके साथ रहेंगे। तो यीशु मसीह के आने से ये दूर हुआ। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, खुदा ने अब्राहम से, आपको पता ना कि यहूदी जो है अब्राहम, इज़हाक और याकूब को बड़ा मानते हैं, इसलिए उन्होंने अब्राहम जो उसको खुदा ने कलाम किया था, पैदाइश की किताब उसका 12 बाब। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक है उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि जो मेरी नस्ल के कबीले होंगे, मेरी नस्लों में से इस्माइल का कबीले होंगे या ज़हाक के कबीले होंगे, या उसके तो 2 बेटे पैदा हुए तो वो, या याकूब के कबीले होंगे। ये लिखा ज़मीन के सब कबीले, यानी तमाम किस्म की धर्म, तमाम किस्म के लोग, तमाम किस्म की कौमें इब्राहिम के वसीला से बरकत पाएंगी। अब ये कैसे हुआ? आप जानते हैं कि खुदा जो वादे करता है उसको पूरा करता है, और इब्राहिम के तो कोई बेटा ही नहीं था, वो घबरा गया, और वो फिर उसने ज़बरदस्ती इस्माइल पैदा करने की कुछ कल्चर के हिसाब से उसने लौंडी के साथ शादी कर ली, और वो पता नहीं शादी की कि नहीं की, कुबैन उनको कहते हैं, यानी कि उनके रखी होती थी साथ बंदरियाँ, पता नहीं क्या। तो ये कई कल्चर में अभी भी चलता है और पूरी दुनिया में चलता रहा। ये यहूदी लोग भी पहले करते थे, क्योंकि ये उसी इलाके के, एशिया के इलाके के थे ना, ये अरबी कंट्री के, ये इस तरह से करते थे। कुछ अफ्रीकन कंट्री में आज भी करते हैं, वो एक से ज़्यादा होते रखते हैं शादी। इसलिए आपको बाइबल में बहुत सी हर किस्म की बात आपको बाइबल से मिल जाएगी, आपको समझ आ जाए कि ये कलाम के खिलाफ बातें इन्होंने की। और अब्राहम ने भी खुदा की मर्जी के खिलाफ, खुदा ने उसको मुआवजा देना था, तो फिर कर नहीं, तो उसमें से नस्ल लाऊंगा। और खुदा ने पूरी लाइन बनाई हुई है, इसलिए सब को नहीं मानते जाना। पहली लाइन में हम इब्राहिम को चुना गया, उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम के बेटे इज़हाक भी था, उसके 8 बेटे थे, उसका इज़हाक भी था और इस्माइल भी था। और उसके बाद जब मर गई सारा, तो उसने फिर दूसरी शादी की जायज़ तरीके से, और उसने 6 उसमें से पैदा हुए, तो उसने सबको बाहर निकाल दिया। ये इज़हाक के साथ वारिस नहीं होगा, इस्माइल को पहले निकाल दिया, इज़हाक से पैदा होने से पहले निकाल दे इसको घर से, जो है इससे तेरा कोई हिस्सा नहीं, खुदा में तेरा कोई हिस्सा नहीं, मुझे खुदा मिला है और मुझे फॉलो करने वाला खुदा ने मुझे जो बेटे देना सारा में से दिया। और वो आइज़क जो उसको चुना गया। आइज़क के बाद आगे दो बच्चे पैदा हुए,
यकूब और ईसाऊ। तो हम देखते हैं कि ईसाऊ जो था वो खुदा के साथ नहीं चला, यकूब खुदा की फरमाबरदारी में उसकी मर्जी से चलने वाला था, खुदा ने उसे चुना और उसको आगे अभी भी उसको नहीं चुना गया, पूरी नस्ल को नहीं चुना गया, अभी उसको बेटा चुना गया, यकूब चुना गया। और दूसरा जो था वो उस नस्ल में, रूहानी नस्ल में नहीं चुना गया, रूहानी ऐद सिर्फ उसके न्याय उसके साथ था। तीनों की पढ़ो, पहले खुदा ने इब्राहिम से ऐद किया, फिर खुदा ने इसहाक से किया, फिर खुदा ने यकूब से किया, और फिर करने के बाद खुदा ने फिर आगे नस्ल चलाई, फिर 12 कबीले पैदा हुए, उसके सारे बेटों में से फिर खुदा ने फिर चुन लिया कि यहूदा के कबीला से होगा, और इस तरीके से यीशु मसीह यहूदियों से पैदा हुआ। फिर चलते चले यहूदियों में से फिर आधा करके फिर दाऊद एक बड़ा ख़ास बंदा आया और उसकी नस्ल से, इसलिए लोग बहुत सारी तालीम आपको मिलेगी। तो खुदा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह जो थे, याद रखें कि जब वो उसके नाम से पैदा हुआ तो वो यहूदियों के नस्ल में से पैदा हुआ और वो दाऊद की नस्ल से घराने से हुआ। और खुदा ने मुकद्दसा मरियम को दाऊद के घराने से पैदा करके ये दिखाया, क्योंकि यूसुफ भी था लेकिन लोग यूसुफ को उसका असली बाप समझते थे, वो भी यहूदा के कबीले थे। इसलिए जब हम स्टडी करेंगे मत्ती में से दोनों उनकी जो नस्बनामे लिखे हुए हैं तो उसमें सीखेंगे कि क्यों दोनों की इस तरह से बताया गया। तो हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि आपको पता लग गया आपका खुदा आपको कितना प्यार करता है। क्या आप इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा को मानते हैं, यहोवा खुदा को मानते हैं, असली खुदा को मानते हैं और उस खुदा को मानते हैं जिसने जिसको मुकर्रर किया? आप उनको कबूल क्यों नहीं करते? आप यहूदियों को रद्द करते हैं, आप दूसरों को रद्द करते हैं, आप जिनकी नस्ल में से सारे नबी उन्हीं में से आए, बैन में लिखा है, तो आप उनको रद्द कर, कैसे उनको रद्द करके आप बस किसी कौम में हो, किसी मजहब में हो, किसी जगह हो, आपको ये कबूल करना पड़ेगा कि सारे नबी यहूदियों में से हैं और उन्हीं में से मसीह आया आखिर में। पहले सब नबी भेजे गए, उसकी तैयारी करवाएगी, फिर यीशु मसीह आए। कितना मुबारक दिन होगा जिस दिन खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए होंगे। कितने लाखों लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन हजारों को जब ज़ाहिर हुआ था वो बड़े खुश होंगे और उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया कि हमारा मसीहा आ गया है, उनकी निजात के लिए आ गया है। और खुदा ने ऐसा किया, आइए अपने सरों को झुकाएं। खुशी की बात यह है, क्रिसमस आपका फिर बनेगा, मसीह की पहली आमद की खुशियां आपको फिर मिलेंगी अगर आप उसकी इस आमद को कबूल करें, आप तौबा करें, उसकी सलीब को कबूल करें, उसकी कुर्बानी को कबूल करें, उसके लहू को कबूल करें। उसकी खाल में भी लिखा कि समझाने के लिए कि उसके जिस्म में यानी पर्दा में हम जब आ जाते हैं, यानी मसीह के बदन में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हमारे गुनाह ढांपे जाते हैं। तो इस तरह से कफारा बन गया हमारा वो। आप भी तौबा करें और चमड़े के कुर्तों की मिसाल से सीखे। आप औरत की नस्ल वाले शख्स को कबूल कीजिए जो इस दुनिया में आया, जो पाक रहा और जो कुर्बान हुआ, और उसका नाम खुदाम यीशु मसीह नासरी है। वो इस दुनिया में जब आया तो कितना बड़ा शख्स होगा वो, कितनी बड़ी वो शख्सियत है जो इंसान बना वक्ती तौर पर, लेकिन जब वो दोबारा लुहियत में चला गया, वो खुदा है, वो आपके गुनाह धो सकता है। आज तक बिलियंस अरबों लोगों के गुनाह धो चुका है और उनकी जिंदगियां बदल, आप जी भी बदल रहा है। आप भी अब तौबा करें कि खुदावन मैं तेरे इस सिस्टम को कबूल करती हूँ, जिंदा खुदा, यहोवा खुदा, सच्चे रब, मैं तेरे को आना है, मैं तेरे सामने झुक जानी है, झुक जाना है। मेरे ते भी किरपा कर दे, मेरे ते रहम कर दे, अपने लहू दे नाल मैनूं धो दे और मैं अपना आप तेनू देना है। मर्सी पान मी लॉर्ड। और आपके इस प्यार के लिए, प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे तौबा करता हूँ, मैं तुझे कबूल करता हूँ, तू मेरी ज़िंदगी में आ और मुझ में ज़ाहिर हो, मुझे अपना पवित्र आत्मा दे, पाक रूह से भर दे, मुझे पाक रूह की कुव्वत दे और मैं तेरी राहों पर चलूँगा। और यीशु अभी आपके गुनाह माफ़ कर देगा, आपको बदल देगा, आपके वसीला से बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। अगर कोई शैतानी ताकत है, कोई झूठी तालीम है, कोई झूठा मजहब है, कोई झूठा नबी है, कोई झूठी शैतानी ताकतें जिनको लोग पूजा करते हैं, उनको बांधे हुए हैं, उनके ज़हनों को बंद किया, आई कमांड देम इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दें इन सब लोगों को, सुनने वालों को, ताकि ये खुदा की ज़ुरी को, खुदा की कुदरत को कबूल करें, खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, निजात पाएँ, पाक रूह पाएँ, खुशियाँ पाएँ और रूहानी बरकतें पाएँ, जिस्मानी पाएँ, माली पाएँ और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। तमाम नाजरीन को एक दफ़ा फिर से मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देकर, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का कोई, आप खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो गया। आपको सही आपका क्रिसमस होगा ये, आप यीशु की पहली आमद में खुशियाँ फिर आएंगे, आपके दिल में पैदा हो गया, आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपके वसीला से काम करेगा, उस नाम का आपको इख्तियार मिल जाएगा, आप उसके वसीला से बड़े बड़े चमत्कार करोगे, मुआजिज़ात करोगे, खुदा के करमात करोगे और खुदा आपके वसीला से खुदा आपको मिलेगा, आपको नजर आएगा, आपके तजर्बे होंगे और खुदा अपने रूह से आपको, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यानी कि क्रिसमस आमतौर पर जिसको कहा जाता है, लेकिन मैं क्रिसमस ट्री को नहीं मानता, मैं क्रिसमस के उस वाक़यात को मानता हूँ, यानी मसीह की पहली आमद को
यीशु मसीह के तजस्सुम मसीह को, जिसके वसीला से चाहे वो किसी दिन हुआ, किसी रात हुआ, किसी टाइम पे हुआ, किसी डेट पे हुआ, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने अपनी ज़िंदगी में उसका आप ही कीजिए। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।